दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप माइक्रो एटीएम को कैसे ईआरपी में एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी के पास माइक्रो एटीएम है, तो कुछ लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि माइक्रो एटीएम का ट्रांजैक्शन को हम किस तरह का कर सकते हैं। देखो, जैसे माइक्रो एटीएम का ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका अगर मैं अभी क्या करूँ ना, इसको लॉगिन करूँ कि ईआरपी में लॉगिन कर दूँ कि लॉगिन करूँगा, तो इसमें अगर मैं माइक्रो एटीएम का एंट्री करने जाऊँगा तो माइक्रो एटीएम का जो अकाउंट है वो एफएस में बनाया जाता है। जैसे हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके एफएस में जाके कैश एंड बैंक बैलेंस में माइक्रो एटीएम का अकाउंट बनाए हैं, तो उसमें अगर पैसा है तो उसको एंट्री कैसे करेंगे। तो हम एफएस में जाएंगे, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक है कैश रिसीव और कैश पेमेंट। कैश रिसीव और कैश पेमेंट क्यों करेंगे, क्यों, देखो जब कोई मेंबर माइक्रो एटीएम से पैसा निकालने के लिए आता है तो वो अपना एटीएम को आपका जो माइक्रो एटीएम है उसमें घिसता है और वो आप उसको मतलब वहाँ पे स्वाइप करता है और आप उसको कैश देते हो। तो वो क्या है ना, कैश रिसीव और कैश पेमेंट ही होगा। कैश पेमेंट मतलब आप फिर माइक्रो एटीएम में पैसा जमा करते हो, माइक्रो एटीएम अकाउंट से पैसा जैसे निकलता जाता है, मतलब किसान के अकाउंट से माइक्रो एटीएम में आ जाता है, फिर आप क्या करते हो ना, वो बैंक में जाते हो, उसी पैसे को कैश में कन्वर्ट करवा के फिर आते हो, फिर वो चलता रहता है प्रोसेस में। तो जब आप माइक्रो एटीएम से रिसीव करोगे, माइक्रो एटीएम से रिसीव का मतलब हुआ कि माइक्रो एटीएम से आप पैसा निकाल के कैश लेके आ रहे हो बैंक से, मतलब बैंक से कैश लेके आ रहे हो। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे ना, ऐसे कैश रिसीव में आओगे और यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करोगे और यहाँ पे माइक्रो एटीएम, ऐसे माइक्रो एटीएम लिखोगे और यहाँ पे कैश रिसीव्ड लिखोगे और कितना पैसा, जितना भी पैसा आपने कैश निकाला बैंक से, जितना भी पैसा आप बैंक से पैसा निकाला यहाँ पे उतना पैसे को आपको मारना है। मारने के बाद सेव कर देना है। ये क्या होगा ना, आपका माइक्रो एटीएम अकाउंट से उतना पैसा कम हो जाएगा और उतना पैसा आपका कैश ऑन हैंड में पैसा बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका पैसा बढ़ जाएगा। ये था आपका क्या ना, कैश रिसीव। अब आते हैं कैश पेमेंट। कैश पेमेंट क्या होता है ना, जब माइक्रो एटीएम से कोई भी किसान आपका पैसा लेने के लिए आता है, आपको माइक्रो एटीएम से स्वाइप करता है और आप उसको कैश देते हो, तो वहाँ पे क्या, उस टाइम पे क्या होगा ना, कैश पेमेंट होगा। कैश पेमेंट देखो दो प्रकार का, दो ऐसे किसान के ऊपर आप चाहो तो यहाँ पे एडमिशन नंबर मार सकते हो। एडमिशन नंबर किसका, अगर आपका कोई भी किसान है जो आपसे पैसा ले रहा है, वो आपका अगर मेंबर है, अगर आप यहाँ पे उसका एडमिशन नंबर मारोगे तो उसके नाम पे वो ट्रांजैक्शन रह जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे माइक्रो एटीएम सर्च करूँगा और यहाँ पे मैं किसान का नाम चाहूँ तो यहाँ पर नेगोशिएशन में लिख सकता हूँ कि पर्टिकुलर इस किसान को दे रहा हूँ, एक जो भी नाम है यहाँ पे लिख सकता हूँ और कितना अमाउंट दे रहा हूँ ये उतना अमाउंट लिखूंगा और सेव करूंगा। ये क्या होगा ना, आपका जो माइक्रो एटीएम का अकाउंट है उसमें पैसा बढ़ जाएगा और कैश ऑन हैंड घट जाएगा। मतलब यहाँ पे जो पैसा होगा ये क्या होगा ना, कम हो जाएगा और ये वाला पैसा बढ़ जाएगा। तो इस तरह का आप माइक्रो एटीएम का ट्रांजैक्शनों को एंट्री कर सकते हो। अगर इसमें कोई भी डाउट हुआ, आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको शेयर कर लूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।